प्रश्न 1, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है? ऑप्शन ए 2:2, बी 3:3, सी 2:3, डी 3:2। इसका सही जवाब है डी 3:2। प्रश्न 2, भारतीय दंड संहिता की रचना कब हुई? ऑप्शन ए 1885 में, बी 1873 में, सी 1860 में, डी 1857 में। इसका सही जवाब है सी 1860 में। प्रश्न 3, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक हैं? ऑप्शन ए 25, बी 20, सी 30, डी 24। इसका सही जवाब है डी 24। प्रश्न 4, संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए 65, बी 85, सी 70, डी 100। इसका सही जवाब है सी 70। प्रश्न 5, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए गया स्थित बौद्ध विहार से, बी कोलकाता स्थित संग्रहालय से, सी पटना स्थित संग्रहालय से, डी सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। इसका सही जवाब है डी सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। प्रश्न 6, एक संघीय शासन में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है? ऑप्शन ए जनता द्वारा दिया गया अधिकार, बी संविधान द्वारा दिया गया अधिकार, सी केंद्र द्वारा प्रदत्त अधिकार, डी मौलिक अधिकार। इसका सही जवाब है बी संविधान द्वारा दिया गया अधिकार। प्रश्न 7, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए नागालैंड में बोले जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है, बी टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, सी देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधार से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है, डी भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। इसका सही जवाब है सी देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधार से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। प्रश्न 8, महाराष्ट्र में नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना मार्च 2006 में किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए बाल ठाकरे, बी छगन भुजबल, सी राज ठाकरे, डी उद्धव ठाकरे। इसका सही जवाब है सी राज ठाकरे। प्रश्न 9, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, बी निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, सी न्यायिक पुनरीक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी न्यायिक पुनरीक्षण। प्रश्न 10, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए शक्तियों का विकेंद्रीकरण, बी सामुदायिक विकास, सी लोगों की हिस्सेदारी, डी निम्न सभी। इसका सही जवाब है डी निम्न सभी। प्रश्न 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 73वां संशोधन, बी 76वां संशोधन, सी 42वां संशोधन, डी 44वां संशोधन। इसका सही जवाब है सी 42वां संशोधन। प्रश्न 12, भारतीय संविधान के प्रारूप में किसका प्रभाव सर्वाधिक था? ऑप्शन ए
स्वतंत्रता और बंधुत्व के फ्रांसीसी आदर्शों का, बी ब्रिटेन के संविधान का, सी अमेरिकी संविधान का, डी भारत सरकार के अधिनियम 1935 का। इसका सही जवाब है डी भारत सरकार के अधिनियम 1935 का। प्रश्न 13, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, बी उसका अपना लिखित संविधान है, सी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, डी राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। इसका सही जवाब है डी राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। प्रश्न 14, प्रस्तावना से ऑप्शन ए राष्ट्रपति के बारे में जानकारी मिलती है, बी प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी मिलती है, सी संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है, डी मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है। इसका सही जवाब है सी संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है। प्रश्न 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 43वां, बी 51वां, सी 45वां, डी 42वां। इसका सही जवाब है डी 42वां। प्रश्न 16, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा, बी भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, डी योजना आयोग द्वारा। इसका सही जवाब है सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। प्रश्न 17, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हो चुकी है? ऑप्शन ए 31 दिसंबर 2007 से, बी 1 मार्च 2007 से, सी 1 अप्रैल 2007 से, डी 1 जनवरी 2007 से। इसका सही जवाब है सी 1 अप्रैल 2007 से। प्रश्न 18, नाबार्ड एक ऑप्शन ए कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु बैंक है, बी मुद्रा उधार देने वाला निकाय है, सी सामाजिक संगठन है, डी सरकारी विभाग है। इसका सही जवाब है ए कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु बैंक है। प्रश्न 19, रिजर्व बैंक का मुखिया होता है। ऑप्शन ए वित्त मंत्री, बी सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, सी गवर्नर, डी चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर। इसका सही जवाब है सी गवर्नर। प्रश्न 20, राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है। ऑप्शन ए समान प्रतिनिधित्व, बी जनसंख्या एवं आर्थिक स्थिति के आधार पर प्रतिनिधित्व, सी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। प्रश्न 21, मंत्रिपरिषद है। ऑप्शन ए किसी तरह कैबिनेट से संबंधित नहीं, बी कैबिनेट से बड़ा निकाय, सी कैबिनेट से छोटा निकाय, डी कैबिनेट के बिल्कुल समान। इसका सही जवाब है बी कैबिनेट से बड़ा निकाय। प्रश्न 22, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन ए 44वें संशोधन द्वारा, बी 43वें संशोधन द्वारा, सी 42वें संशोधन द्वारा, डी 40वें संशोधन द्वारा। इसका सही जवाब है सी 42वें संशोधन द्वारा।
प्रश्न 23 भारतीय संविधान के किस अध्याय में विश्व शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के समर्थन के संबंध में लिखा गया है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी नागरिकता, डी प्रस्तावना। इसका सही जवाब है बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न 24 विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए 40, बी 245, सी 400, डी 500। इसका सही जवाब है डी 500। प्रश्न 25 राज्यसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन ए राज्यसभा का सदस्य होता है, बी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता लेकिन उसे मतदान का अधिकार होता है, सी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, डी निम्न में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है।